बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम 9th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था स्पीड एंड वेलोसिटी को, और आज हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं एक्सेलरेशन कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना, बढ़ना। यानी कि एक्सेलरेशन स्पीड इंक्रीज होने की वजह से भी होता है और स्पीड डिक्रीज होने की वजह से भी होता है। तो जो एक्सेलरेशन स्पीड इंक्रीज होने की वजह से होता है उसको क्या कहते हैं, और जब बॉडी की स्पीड डिक्रीज हो रही हो उस वक्त जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज के इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि बॉडी की वेलोसिटी में जब चेंज आ रहा हो तो हम क्या कहते हैं कि उस वक्त किसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि मैंने पहले बताया वो चेंज इंक्रीज इन वेलोसिटी की सूरत में भी हो सकता है और डिक्रीज इन वेलोसिटी की सूरत में भी हो सकता है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो और ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो तब क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास, एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और चेंज इन वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वी एफ माइनस वी आई। यानी ये आ जाएगी आपके पास चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम वी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वी वेलोसिटी को, ये जो एफ सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है ये फाइनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और डिवाइड बाय टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है किसकी, एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन की मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास आ गई है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अब अगर हम इसकी यूनिट देखेंगे तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, देखिए वेलोसिटी की हमारे पास यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे ये चेंज इन वेलोसिटी है तो इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। अब ये एस की पावर यहाँ 1 है, ऊपर जाएगी तो -1, तो एस की पावर 1, ये -1 है, जब ये ऊपर जाएगी ये भी -1 हो जाएगी, तो बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाएगी, -1 प्लस -1 तो ये आ जाएगा -1 -2। यानी कि एक्सेलरेशन की यूनिट आपके पास आ जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि ये एस की पावर यहाँ इस पे कुछ भी नहीं है, तो जिस पे कोई पावर ना हो उसकी पावर 1 होती है। जब वो ऊपर चली जाएगी तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। अब ये भी -1 होगी पावर, इसकी भी -1, तो ये आपके पास बेस सेम पावर ऐड, तो ये आपके पास आ जाएगी एस की पावर -2। तो हमें क्या पता चलता है इससे कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, एक्सेलरेशन की यूनिट है। तो एक्सेलरेशन को हमने कैसे डिफाइन किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास आ गई, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म से मुराद मैंने पहले बताया आपको, यूनिफॉर्म से मुराद होता है
कांस्टेंट, सेम, चेंज ना होना, कि एक्सेलरेशन कब चेंज नहीं होता। तो याद रख लीजिए, इसको हम सिंपली डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, इफ अ बॉडी चेंज इक्वल वेलोसिटी, चेंज इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इफ अ बॉडी चेंज इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि अगर कोई बॉडी वेलोसिटी चेंज कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वहाँ तब जो एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होगा उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तब हम कह सकते हैं बॉडी का एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा। अब एक्सेलरेशन की दो बेसिक टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक है आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरी है नेगेटिव एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। याद रख लें, अगर बॉडी की स्पीड टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, तब हम जो कहते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, वो कौन सा होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पहले मैंने कहा है कि हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, कि बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। मैंने कहा था आपको, वो चेंज वेलोसिटी इंक्रीज होने की सूरत में भी हो सकता है और वेलोसिटी डिक्रीज होने की सूरत में भी हो सकता है। तो जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो तब जो चेंज होता है उससे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी कि तब जो वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी increases with time, increases with time, then the acceleration is called positive acceleration। यानी कि अगर बॉडी की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही हो टाइम के साथ, तब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज विद टाइम देन द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर टाइम के साथ बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो हम कहते हैं वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जैसे एक कार रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो जब कार रेस्ट से स्टार्ट होती है ना तो उसकी स्पीड ज़ीरो होती है, आहिस्ता आहिस्ता कार की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, यानी टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। तो उसको वक्त जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि टाइम के साथ स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। अब हम देखते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, कि नेगेटिव एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है। नेगेटिव एक्सेलरेशन if velocity of a body decreases with time, then the acceleration is called negative acceleration। कि अगर बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रही हो तब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है
उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल, जब कार फास्टली मूव कर रही हो और रेस्ट में आ रही हो, यानी कि फास्टली मूविंग कार को जब हम रेस्ट में लाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी स्पीड को डिक्रीज़ करते हैं। टाइम के साथ उसकी स्पीड डिक्रीज़ होती जाती है, तो वो उस वक्त जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो कौन सा एक्सेलरेशन होता है, नेगेटिव।